से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे चैनल पर, जिसका नाम है कैसे करें ये सब। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल की एक चेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं जो ब्लैक के लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। और आज के इस वीडियो का हम लाइक एम रखेंगे ओनली 400। सो देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। सो गाइस, ये जो चेस्ट ट्रिक होने वाला है ब्लैक के लिए होने वाला है। तो आपका अपोनेंट जो है वाइट, वो जो सबसे पहला मूव खेलेगा वो होना चाहिए D4। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो होना चाहिए F6। आपके घोड़े को रख देना है। सो बेसिकली आपके अपोनेंट का जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो ये है C4। सो आपका जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो है F5। अब आपका अपोनेंट क्या करेगा, इसको फ्री में कैप्चर करेगा। अब यहाँ पे वो कैप्चर करेगा तो आपका जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए, अपने घोड़े को रख देना है E4 पे। अब E4 पे रखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे उसके बाद 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वो अपने सिपाही को F3 पे रखेगा। सो बेसिकली यहाँ पे रख सकता है, या फिर वो अपने घोड़े को यहाँ पे रख सकता है डेवलपमेंट के लिए, और या फिर वो अपने इस सिपाही को A3 पे रख सकता है। अब आप बोलोगे A3 पे वो क्यों रखेगा सिपाही को। सो बेसिकली सिपाही को इसलिए A3 पे रखेगा क्योंकि यहाँ से आप उसको चेक ना दे दो। अगर आप उसको चेक दे दोगे यहाँ से तो बेसिकली यहाँ से वो कैप्चर कर लेगा, इसलिए वो A3 पे रख सकता है। सो बेसिकली यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है उसके पास, तीनों ऑप्शन को मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सो सबसे पहला ऑप्शन क्या है उसके पास कि भाई अटैक करेगा, वो F3 पे रखेगा अपने सिपाही को। सो आपका जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो क्या है, यहाँ से लो अपने ऊँट को और रख दो B4 पे। चेक पड़ा, चेक पड़ने के बाद उसका 2 यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर वो घोड़े को चले या फिर ऊँट को चले। तो हमको उससे मतलब नहीं, कुछ भी चले भाई। यहाँ पे मान लो कि वो ऊँट चलता है, ठीक है, ऊँट को रख देता है D2 पे। तो आपका क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए, यहाँ पे आपका एकदम प्यारा सा नेक्स्ट मूव होगा, वो होगा D पे जो रखा हुआ हमारा रानी, उसको उठाओ और यहाँ पे रख दो H4 पे। चेक पड़ा। अब चेक पड़ने के बाद यहाँ पे देखो गाइस, एकदम सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे। तो बेसिकली अब क्या करेगा आपका अपोनेंट, G3 पे रखेगा। सो बेसिकली अब आपकी टर्न है, आपको क्या करना है, इस घोड़े से इस सिपाही को कैप्चर कर लेना है। तो उसके पास 2 मूव है। सबसे पहला मूव ये है कि उस सिपाही से इसको कैप्चर कर लेगा हमारे घोड़े को। सो आपका क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए, आपका नेक्स्ट मूव होना चाहिए इसे भी कैप्चर कर लो। आप इसे जैसे कैप्चर करोगे आप गेम जीत जाओगे। सो आते हैं दूसरे मूव के ऊपर। सो बेसिकली इस सिपाही से हमारे घोड़े को कैप्चर नहीं किया, मान लो यहाँ पे जो इसका जो ऊँट रखा हुआ है, इस ऊँट से हमारे इस ऊँट को कैप्चर कर लिया। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली जो हमारा घोड़ा रखा हुआ है इसको उठाओ और सीधा E4 पे रख दो, और ये चेकमेट हो चुका है। कुछ इस तरीके से चेकमेट कर सकते हो। सो बेसिकली हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिक। अब मैं आपको सेकंड वाला बताता हूँ। बैक हो जाते हैं यहाँ से। सो बेसिकली हमने क्या किया था, हमारे घोड़े को यहाँ पे रखा था E4 पे। अब जो नेक्स्ट मूव होने वाला है गाइस, वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, ध्यान से देखो, समझो। सो यहाँ पे हम सामने वाले को थोड़ा फंसाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली क्या करेगा अब आपका अपोनेंट, ये जो यहाँ पे सिपाही रखा हुआ है इसको मान लो A3 पे रखता है। सो अब आपको क्या करना, अब आपको ना थोड़ा सामने वाले को लालच देना है। वो कैसे देंगे, यहाँ पे जो हमारा सिपाही रखा हुआ है इसको B6 पे रख देंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये कौन सा मूव खेल दिया बंदे ने, यहाँ पे तो गलत है ये मूव। अगर हमने ये मूव खेला तो ये क्या करेगा, ये अपनी रानी को यहाँ पे रख देगा, और हमारा घोड़ा भी यहाँ से कैप्चर हो सकता है और हमारा हाथी भी कैप्चर हो सकता है। लेकिन मैं गाइस, ये सबसे खतरनाक चेस्ट ट्रिक यहीं से शुरू होती है। सो बेसिकली वो यहाँ तक आ चुका है, इसका मतलब 50% ये फंस चुका है हमारे ट्रैप में। सो अब आपकी टर्न है। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारा ऊँट रखा हुआ है उसको B7 पे रख दोगे। अब आपका अपोनेंट एकदम खतरनाक पागल हो जाएगा, बोलेगा ये कौन सा मूव चल दिया। सो बेसिकली अब आपका अपोनेंट क्या करेगा, समझदार होगा तो भाई भाग लेगा पीछे। अगर वो सोचेगा चलो कैप्चर करके निकल जाऊंगा यहाँ से, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा हमारे इस ऊँट को। अब वो कैप्चर किया तो समझो ख़त्म। ख़त्म बोले तो ख़त्म, कैसे मैं बताता हूँ। सो बेसिकली आपका जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो यहाँ पे जो हमारा घोड़ा है उसको लो और C6 पे रख दो।
तो C6 पे रखने से क्या होगा, हमारा जो ये हाथी है वो बच जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली आपका अपोनेंट अब रियलाइज़ करेगा कि मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, तो वो क्या सोचेगा, अपनी रानी को यहाँ से कैसे भी करके निकाल लेता हूँ। तो आपके अपोनेंट के पास एक मूव है ये वाला, यहाँ पे चलेगा A6 पे अपनी रानी को। सो बेसिकली A6 पे जैसे रानी को चलता है, यहाँ से अब वो गेम ओवर होने वाला है उसका। सो कैसे देखते हैं। सो यहाँ पे आपका जो घोड़ा रखा हुआ है उसको लो, सीधा रख दो C5 पे। यहाँ से अटैक पड़ा उसके ऊपर। अब वो क्या करेगा, जान बचाएगा अपनी, बेचारा क्या कर सकती है बेचारी अब। सो बेसिकली अब क्या करेगा, वो यहाँ पे रखेगा। ठीक है, B5 पे। अब वो कहीं पे रखे, गेम इज़ ओवर। सो कैसे, यहाँ पे अपने सिपाही को लो A6 पे। अब देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, कहाँ पे जाएगा, कहीं पे जा सकता है वो, कहीं भी नहीं जा सकता है गाइस, पूरा ट्रैप हो चुका है वो। तो ये अब यहाँ से गायब होने वाली है। कैसे, सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, ऐसे भी कट रहा हूँ। तो बेसिकली वो क्या करेगा, चलो इन दोनों घोड़ों में से मैं किसी एक घोड़े को काट लेता हूँ। तो सिंपली आपको भी कैप्चर कर लेना। बेसिकली यहाँ से एकदम ईजीली आप जीत जाओगे। सो अब चलते हैं थर्ड मूव की ओर। सो मान लो आपका जो अपोनेंट है वो इस घोड़े को यहाँ पे रखता है F3 पे। सो अब आपको क्या करना है, सो वही जो मैंने पिछला जो ट्रिक बताया इससे पहले वही सेम खेलना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करूँगा मैं। सो नॉर्मली हमने यहाँ पे रखा था अपने सिपाही को B6 पे। आपका अपोनेंट आया था लालच में यहाँ पे, और आपने क्या किया था, सो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रखा था। ठीक है, इस ऊँट को B7 पे। अब आपका अपोनेंट क्या किया था, कैप्चर किया था इसको, और हमने क्या किया था, इसको घोड़े को यहाँ पे रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि ये हमारे हाथी को कैप्चर ना कर पाए, इसलिए। अब आपको क्या करना है बेसिकली, सो आपके अपोनेंट की टर्न है फिलहाल तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि वो फंस चुका है ना, रियलाइज़ करेगा कि यार मैं फंस चुका हूँ, तो अब वो भागने की सोचेगा यहाँ से, तो यहाँ पे चलेगा। तो इससे पहले वाले टर्न में हमने क्या किया था, इस वाले घोड़े को हमने यहाँ पे रखा था, लेकिन ये गलती मत करना गाइस, यहाँ पे रख दोगे ना तो ये भाग जाएगा। देखो खुला खुला रास्ता मिल गया, निकल जाएगा ये। तो बेसिकली यहाँ पे आपको नहीं रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ऊँट है उसको उठाओ, चेक दे दो भाई साहब को, चेक पड़ेगा। ऊँट को यहाँ पे रखेगा D2 पे, या फिर अपने घोड़े को रखेगा, वट एवर दैट, कुछ भी रखे, हमको मतलब नहीं है उससे। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट मूव होगा वो अपने घोड़े को उठाओ और C5 पे रख दो, सीधा अटैक हुआ। अब ये भागेगा, अब कहाँ भाग सकता है। हमने उस ऊँट को यहाँ पे किस लिए रखा है, हमने इस ऊँट को इसलिए रखा था क्योंकि ये यहीं पे फंस जाए। ठीक है गाइस, इसलिए हमने रखा था। आपके अपोनेंट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो, अब वो फंस चुका है तो बेसिकली वो एक मूव है उसके पास प्यारा सा, वो यहाँ पे आ जाएगा B5 पे। B5 पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके जो ऊँट को कैप्चर कर लेना है। अब वो क्या करेगा, इसे भी कैप्चर कर लेगा अपने घोड़े से। सो बेसिकली अब आपका जो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ये याद रखो कि हमने उस ऊँट को फ्री में नहीं दिया, हमें उसका बदला लेना है। सो बेसिकली हमने क्या किया, A6 पे रख दिया ए सिपाही को। अब देखो कहाँ पे जाएगा, पहले वाला सिचुएशन बन गया पूरा, अब वो कहीं जा नहीं सकता गाइस। अब यहाँ से आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे वो कटेगा। तो बेसिकली कुछ भी कैप्चर करे, भाई साहब तो गायब है, और यहाँ से आप इजीली गेम विन कर जाओगे। यहाँ से आपको बताने की मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई भी ज़रूरत है। सो यहाँ से आप इजीली गेम विन कर जाओगे। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।